हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे लेंस। व्हाट इज़ द लेंस? लेंस क्या होता है? किसे कहते हैं लेंस? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस is the measurement of bending strength of a lens. Lens, when a ray is incident on a lens, then the degree with which the lens bends the ray is determined by the power of lens. Okay? Power of lens is inversely to focal length. Greater will be the power of lens, greater will be the bending of ray, and smaller will be the focal length as in the above figures. Power of compared to the lens. ये एक लेंस का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f. A lens which has focal length 1 of meter will have power equal to 1 diopter. Power of convex lens is positive and power of concave lens is negative. We have P equal to 1/f equal to mu minus 1 comma 1/capital R1 minus 1/capital R2. Okay. P equal to 1/f mu minus 1 1/R1 minus 1/R2. दो वक्र अथवा एक वक्र एवं एक समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी, जिसे हम होमोजीनियस कहते हैं, समांगी एवं पारदर्शी ट्रांसपेरेंट माध्यम को लेंस कहते हैं। एक बार फिर से, दो वक्र अथवा एक वक्र एवं एक समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। वक्र पृष्ठ गोली या बेलनाकार या परवलयाकार हो सकता है, लेकिन सामान्यतः वक्र पृष्ठ गोली ही होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है या उत्तल लेंस क्या होता है। ये लेंस किनारों पर पतले एवं बीच में मोटे होते हैं। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं तथा भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। उत्तल लेंस, ये लेंस किनारों पर पतले एवं बीच में मोटे होते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, उभयोत्तल लेंस। नंबर दूसरा, समतलोत्तल लेंस। नंबर तीसरा, अवतलोत्तल लेंस। इसको बोलते हैं उभयोत्तल लेंस को डबल कॉन्वेक्स लेंस, समयोत्तल लेंस को बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और अवतलोत्तल लेंस को कहते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देखेंगे उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं।
इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं तथा भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। अब हम देखेंगे समतलोत्तल लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। इसका एक पृष्ठ समतल एवं दूसरा उत्तल होता है। अवतलोत्तल लेंस, इसका एक पृष्ठ अवतल एवं दूसरा उत्तल होता है। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ये लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, उभयावर्तल लेंस, डबल कॉनकेव लेंस। नंबर दूसरा, समतलावर्तल लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस। नंबर तीसरा, उत्तलावर्तल लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब उभयावर्तल लेंस किसे कहते हैं? इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इन दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। समतलावर्तल लेंस, इसका एक पृष्ठ समतल एवं दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। उत्तलावर्तल लेंस, इसका एक पृष्ठ उत्तल एवं दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया तथा अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस प्रकाश किरण को अपसारित कर देता है, अर्थात फैला देता है। ये किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अतः अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह माना जा सकता है कि एक लेंस बहुत से छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे पर रखे होते हैं। इन प्रिज्मों के प्रिज्म कोण भिन्न होते हैं। प्रिज्म में यह गुण होता है कि वह किसी प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ देता है। प्रिज्म कोण जितना अधिक होता है, प्रकाश किरण का विचलन कोण भी उतना ही अधिक होता है। उत्तल लेंस में प्रत्येक प्रिज्म का आधार लेंस का केंद्रीय भाग होता है, अतः उत्तल लेंस पर आपतित किरणें विभिन्न प्रिज्मों द्वारा उनके आधारों की ओर अर्थात लेंस के केंद्रीय भाग की ओर विभिन्न कोणों से मुड़कर एक बिंदु पर मिल जाती है। अवतल लेंस में विभिन्न प्रिज्मों के आधार लेंस के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होते हैं, अतः इस पर आपतित किरणें विभिन्न प्रिज्मों द्वारा विभिन्न कोणों पर मुड़कर फैल जाती हैं। अब हम देखेंगे कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं, जैसे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा गोलीय हो तो गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से समतल पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा मुख्य अक्ष होगी। दूसरा पतला लेंस क्या होता है? थिन लेंस। यदि लेंस की मोटाई उसके वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो तो लेंस पतला कहलाता है। नंबर तीसरा है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर उसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभक्त होती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे ओ से व्यक्त करते हैं।
जब लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को समद्विभाजित करता है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर है, लेकिन उनमें विस्थापन है, पार्श्विक विस्थापन है। लेंसों की मोटाई कम होने पर पार्श्विक विस्थापन भी कम हो जाता है तथा पतले लेंसों में यह बहुत ही कम होता है। अतः पतले लेंसों में प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विस्थापित तथा बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी फोकस। व्हाट इज द फोकस? फोकस क्या होता है? लेंस में फोकस दो होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। इन दोनों प्रकार के फोकसों की परिभाषाएं उत्तल व अवतल लेंसों के लिए अलग अलग होती है। प्रथम फोकस उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस को प्रथम फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F1 से प्रदर्शित किया जाता है। अब अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस क्या होगा? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कैपिटल F1 कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम द्वितीय फोकस उत्तल लेंस के लिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। यह कैपिटल F2 से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब द्वितीय फोकस अवतल लेंस के लिए हम पढ़ेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे गाइस, फोकस दूरी। फोकल लेंथ क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? अब देखिए, फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम फोकस दूरी को स्मॉल f1 से एवं द्वितीय फोकस दूरी को स्मॉल f2 से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार प्रकाश चिन्हों की परिपाटी से स्पष्ट है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस में फोकस वास्तविक तथा अवतल लेंस में आभासी होता है। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होता है तो लेंसों की दोनों फोकस दूरियों का आंकिक मान बराबर होता है, अर्थात स्मॉल f2 इक्वल टू माइनस स्मॉल f1। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे फोकस तल। लेंस का फोकस तल क्या होता है? फोकल प्लेन मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। लेंस के दो मुख्य फोकस होने के कारण उसके दो फोकस तल होते हैं, प्रथम फोकस तल तथा द्वितीय फोकस तल। ओके, ये आपका लेंस कंप्लीट हुआ। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो प्रायः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब अवतल के भी 3 लेंस होते हैं और उत्तल के भी लेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये हमने आपको परिभाषा में हमने आपको पूरा समझाया। अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो बनेगा पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। जो पतले लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है उसका हम नियम समझाने जा रहे हैं। पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ओके गाइज,
तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब अपवर्तन के नियमानुसार ही बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति किरण रे डायग्राम खींचकर ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए निम्न नियम है, हम बता रहे हैं। पहला नियम क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए अपवर्तित होती है। नंबर सेकेंड, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। नंबर तीसरा, लेंस प्रथम फोकस से होकर आने वाली किरणें या प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उपरोक्त 3 नियमों में से किन्हीं 2 की सहायता ली जाती है। यदि अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इसके विपरीत, यदि अपवर्तित किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिलती हैं तो उन्हें पीछे बढ़ाने पर वे जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी वर्चुअल होता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह सदैव उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? उत्तल लेंस आपतित किरणों को अपसारित तथा अवतल लेंस आपतित किरणों को अपसारित कर देता है। लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है उतना ही वह लेंस आपतित किरणों को अधिक अभिसारित या अपसारित करता है। अर्थात कम फोकस दूरी वाले लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता अधिक होती है। अतः लेंस की क्षमता की माप उसकी मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम से ज्ञात की जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में इक्वल टू 1/, लेंस की फोकस दूरी मीटर में। ओके। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये हमने गाइस आपको पहले बता चुके हैं। ओके। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब की लंबाई l तथा वस्तु की लंबाई o हो तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन m इक्वल टू l/o होगा। यदि लेंस की प्रतिबिंब की दूरी v तथा वस्तु की दूरी u हो तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन m इक्वल टू v/u होगा। ये रेखीय आवर्धन m इक्वल टू I/o इक्वल टू v/u